गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे। आज की क्लास बहुत अच्छे से समझने वाली क्लास है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक तो वर्ड आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझना है। व्हाट इज इट? इट इज द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेटअप बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। किसी मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में जब आप रखते हैं तो मेटल के ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाता है और मेटल के और सॉल्यूशन के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस होता है या पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या चीज होती है? ये ऑलमोस्ट सेम चीज है, बस आपने समझना क्या है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस आपने अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस लिया हुआ है, जैसे टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेल्सियस रखना है रूम टेम्परेचर और प्रेशर को रखना है 1 एटमॉस्फेयर या फिर 1 बार प्रेशर, तो उस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे हम जब मेजर करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो वो बन जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नोट वैल्यू जो है ये रिप्रेजेंट करने का मेथड है, ई नोट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर कैसे करते हैं। पर प्रॉब्लम ये आती है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना मुश्किल होता है, बिकॉज जब तक आप उसका पोटेंशियल नहीं मेजर कर सकते जब तक वो किसी दूसरे हाफ सेल के साथ ना कनेक्ट हो। किसी एक हाफ सेल में ना वो कैथोड है ना वो एनोड है। वो कैथोड या एनोड जब बनता है तो दूसरे के रेस्पेक्ट में बनता है, जब आप दूसरे से कनेक्ट करते हो। अब जब कनेक्ट कर दिया तो वोल्टमीटर से तो फिर आपको फाइनली रीडिंग मिलेगी, वो तो ईएमएफ ऑफ द सेल हो जाएगा। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे मेजर करें? इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड पार्टिकल इलेक्ट्रोड। इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह से यूज करते हैं। इसको शॉर्ट में SHE से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस शी। क्या होता है ये? इसके अंदर एक प्लेटिनम की रोड होती है, सॉरी प्लेटिनम की वायर होती है और having platinum foil on one end। इस प्लेटिनम की फॉइल पे भी हमने फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम की कोटिंग कर देते हैं, क्लियर। और इसको प्लेटिनम के ट्यूब को ग्लास ट्यूब में सील कर देते हैं और फाइनली इस तरह का एक हमारे पास एपरेटस होता है, उसको एडजस्ट कर देते हैं। इसमें ये एक पूरे एपरेटस को हम एक बीकर में प्लेस करते हैं जिसके अंदर 1 मोलैरिटी का कोई सा भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा, आइदर HCl, आइदर H2SO4 और HNO3। Now hydrogen gas is passed through the solution at 1 bar pressure and 25 degree Celsius or 298 Kelvin temperature. This is the platinum wire and this is the platinum foil coated with the finely divided platinum. The E naught value of this reference electrode is taken as 0. ये हमने अपनी तरफ से सपोज कर रखी है बिकॉज हमने इसको एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, इट कैन वर्क एज कैथोड एज वेल एज एनोड। कैथोड की तरह भी वर्क करता है ये, एनोड की तरह भी वर्क करता है। इफ इट वर्क एज एनोड तो इस पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन दिखाएंगे। हाफ H2 gives Hn+1 इलेक्ट्रॉन एंड रिप्रेजेंटेशन विल बी प्लेटिनम हाफ H2 ऑब्लिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस की प्रेशर था 1 बार, वो दिखा दिया। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 एन थी, वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन जब होगा जब ये एज ए एनोड वर्क करेगा। सिमिलरली इफ इट वर्क एज कैथोड, यदि अब ये कैथोड की तरह वर्क करता है देन रिडक्शन विल टेक्स प्लेस, रिडक्शन शो करेंगे। Hn+1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन विल बी जस्ट इसका रिवर्स कर देना आपने। रिएक्शन में भी रिवर्स हुआ है, रिप्रेजेंटेशन में भी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1m ऑब्लिक 1 हाफ H2 1 बार प्रेशर एंड प्लेटिनम सरफेस। ये जो प्लेटिनम की सरफेस हमने यहाँ पर लगाई है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसलिए प्लेटिनम को यूज किया। और प्लेटिनम की फॉइल पे इलेक्ट्रॉन्स का इनफ्लो और आउटफ्लो चलता रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन आना जाना होगा वो सब यही से होगा, क्लियर। अब हम इसकी हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं उसको समझेंगे। मेजरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको जिसका भी पोटेंशियल मेजर करना होता है इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो उस इलेक्ट्रोड को मेटल शी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। दोनों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वायर का यूज करेंगे, बीच में वोल्टमीटर लगा देंगे। इन दोनों सॉल्यूशंस को सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ये आपका पहले की तरह से सॉल्ट ब्रिज है, जैसे हमने पहले यूज किया था सॉल्ट ब्रिज, वही सॉल्ट ब्रिज है। अब इसका फंक्शन आपको पता है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और इलेक्ट्रोलाइट को मिक्सिंग होने से बचाता है, ठीक। अब इसमें ऑटोमेटिकली करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। हमें करंट की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन उधर आएगा तो इसमें मींस करंट उधर जा रही है, डिफ्लेक्शन उसमें इधर आएगा तो करंट इस साइड जा रही है। गैल्वेनोमीटर जो होता है बेसिकली कुछ इस तरह का होता है, उसमें पॉइंटर बिल्कुल सेंटर में होता है और G लिखा होता है, यहाँ पर 0 होता है। यदि वो इस साइड में जा रहा है इट मींस करंट की डायरेक्शन ये है, उस साइड जाता है तो करंट की डायरेक्शन वो। अब इस केस में करंट की डायरेक्शन उधर है, मींस ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, वो नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमेशा रिवर्स चलती है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगी। ये बैटरी का कैथोड हो गया, ये बैटरी का एनोड।
इसमें रिप्रेजेंटेशन आपका रहेगा जिंक ऑब्लिक जिंक आयन, 1 मोलैरिटी, सॉल्ट ब्रिज, हाइड्रोजन आयन ऑब्लिक हाफ H2, कंसंट्रेशन और प्रेशर मेंशन कर दिया, प्लेटिनम सॉलिड। ईएमएफ इस केस में आता है 0.76 वोल्ट, ये हमने यही से लिया है। और ईएमएफ को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए देखो सीधा सा तो तरीका ये है, जो यदि आपका इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है तो आप उसे नेगेटिव वैल्यू अलॉट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है तो यही वैल्यू में पॉजिटिव साइन लगा देंगे। फिलहाल मैं इसको करके भी समझा रहा हूँ आपको, समझिए। ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एनोड इज जिंक इलेक्ट्रोड। ये आपका हो गया हाइड्रोजन आयन ऑब्लिक H2, ई नॉट जिंक आयन ऑब्लिक जिंक। इसकी वैल्यू अभी आपको मैंने बताई थी, इसका पोटेंशियल होता है 0, 0 रखेंगे, ईएमएफ जो आया था वो रखेंगे, ई नॉट जिंक आयन ऑब्लिक जिंक, एंड यू विल गेट ई नॉट वैल्यू फॉर द जिंक इलेक्ट्रोड विल बी माइनस 0.76 वोल्ट। इसी तरह से किसी भी मेटल का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। It is the potential difference between two terminals of the cell where no current is flowing through the circuit। ये तो सीधा कैथोड और एनोड का डिफरेंस है जिस टाइम सेल वर्क नहीं कर रहा है। ये कब होता है? when the cell is sending current। बेसिकली जब हम मेजर करते हैं वर्किंग के टाइम पे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। It is the maximum voltage obtainable from the cell। ये मैक्सिमम वोल्टेज होती है जितनी आप एक सेल से ऑब्टेन कर सकते हो। ये लेस होती है, उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। It can be measured by the potentiometric method only। पोटेंशियोमेट्रिक मेथड पोटेंशियोमीटर से करते हैं और वो फिजिक्स में आएगा, आप इसको वहां अच्छे से समझेंगे। इट कैन बी मेजर्ड बाय द सिंपल वोल्टमीटर ओनली। इसमें सिंपल एक वोल्टमीटर का यूज करते हैं, उसी से हमारा काम चल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या किया, बेसिकली सारे इलेक्ट्रोड का इस तरह से पोटेंशियल मेजर करने के बाद उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंजमेंट कर दिया। द अरेंजमेंट ऑफ द electrode potentials of the various metal in the increasing order of their reduction potential is known as electrochemical series। सारी मेटल्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते चले गए, रिडक्शन पोटेंशियल में जो सीरीज बन के तैयार हुई दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द रिलेटिव रिड्यूसिंग एंड द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ मेटल। इस सीरीज से आप दो मेटल को कंपेयर कर सकते हो, कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन सा बेटर रिड्यूसिंग होगा, ज्यादा किसकी पावर है, कम किसकी पावर है। जैसे एग्जांपल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। सपोज दो मेटल ए और बी है आपके पास, एक का पोटेंशियल -0.5 है, एक का पोटेंशियल 1.0 है, तो जिसका पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा या कह सकते हैं लो होगा वो उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, हाई होगा तो वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। आप किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हो। इफ द ई नॉट सेल ऑफ द दैट रिडॉक्स रिएक्शन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव then the reaction will be spontaneous, otherwise not spontaneous reaction। आप कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन लिखिए, उसका ई नॉट सेल चेक कीजिए कैथोड माइनस एनोड करके, यदि वो पॉजिटिव आता है तो आप कह सकते हैं द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस मींस पॉसिबल। थर्ड पॉइंट, in predicting a metal will liberate hydrogen gas on reaction with dilute acid or not। कोई मेटल है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी या नहीं करेगी ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। जनरली जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो सारी करते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं वो नहीं करते हैं। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना मेटल मोर रिएक्टिव होती है और लेस रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। अब कुछ फैक्टर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया है ई नॉट वैल्यू, ये बार बार आया, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सा है, मेटल उसमें कौन सी यूज हुई है, जिंक हुआ है, कॉपर हुआ है, सिल्वर हुआ है, डिपेंड करता है। नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बार बार आप देखिए ध्यान से, हम यहाँ 1m ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ये चेंज होगी तो ये ई नॉट वैल्यू इतनी नहीं आने वाली, फिर कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। एंड द थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हमने फिक्स लिया हुआ है 298 केल्विन रूम टेम्परेचर। ये कम ज्यादा भी हो सकता है, यदि कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो वैल्यू चेंज हो सकती है। जनरली हम इसको रूम टेम्परेचर पे ही करते हैं। क्लियर हुई बात? इतना याद कीजिए। ओके, थैंक यू।